तो जो भी लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, उनके साथ एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है। ठीक है। अब वो स्टेजेस जो हैं, दे आर नॉट 100% फिक्स्ड, और ऐसा नहीं है कि सबके साथ सेम ही स्टेज रिपीट होगी या सेम ही चीज़ें सबके साथ होंगी जिन जिनके साथ नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि वो कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक का अनुभव हर एक का अलग अलग हुआ है। तो जिनका बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहा है नियर डेथ एक्सपीरियंस, वो काफ़ी सारी स्टेजेस और काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने विजुलाइज किया है। जिनका कुछ समय के लिए रहा है, उन्होंने कंपैरेटिवली कम चीज़ों को अनुभव किया है। तो एक जनरल पैटर्न जो है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि क्या एक जनरल पैटर्न है कि जब भी किसी के साथ नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ या उसको मेडिकली डेड घोषित किया गया, उसके बाद उस इंसान ने जो है सबसे पहले तो अपने आप को शरीर से बाहर पाया, जिसे कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोलते हैं। शरीर के बाहर उन्होंने खुद को पाया। वो देख पाए कि उनके शरीर के ऊपर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, मशीन्स लगी हुई हैं, मशीन्स के ऊपर मॉनिटर के अंदर क्या रीडिंग चल रही है, क्या डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं। और जब उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि दिस पर्सन हैज़ डाइड या दिस पर्सन इज़ नो मोर, तो उन्होंने अपनी डेथ की भी जो है न्यूज़ को सुना उस समय। तो उसके बाद कुछ लोगों को उसके बाद जो है एक वाइट कलर की लाइट दिखी कमरे के अंदर, एक ब्राइट रोशनी, जो कि उन्होंने एक्सप्लेन किया कि बहुत ज़्यादा ब्राइट थी, बट इतनी ब्राइट होने के बावजूद बहुत सूदिंग थी और आँखों को बहुत ना चुभ रही थी ना कुछ, इट वॉज़ वेरी लविंग लाइट। तो दे ऑल सॉ अ वाइट कलर लाइट। उस लाइट में कई लोगों को अपने प्री डिजीज़्ड लव्ड वन्स, जो कि पहले ही गुज़र चुके पेरेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं, वो दिखे, जो कि उनसे मिलने आए थे। ठीक है? एंड कुछ लोगों को लाइफ रिव्यू हुआ। वो 30, 40, 50 जितने भी साल के थे जब उनको नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, तो उनकी पूरी लाइफ उनके सामने एक रील की तरह प्ले करी गई, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि वो सिर्फ़ एक जो है वीडियो प्ले नहीं हो रहा था, एक तरीके से वो रीलिव कर रहे थे हर एक मोमेंट को, कि उनके किए हुए एक्शंस ने सामने वाले के प्रति क्या इमोशंस जगाए, या उनके किए हुए एक्शंस ने क्या इमोशंस के अंडरगोन ये पर्सन गए। तो वो सब उन मोमेंट्स को उन्होंने रीलिव किया लाइव रिव्यू स्टेज के अंदर। उसके बाद उन लोगों को एक टनल सी दिखी। कई लोगों को टनल दिखी, कई लोगों को रिवर दिखी, कई लोगों को एक बॉर्डर सॉर्ट ऑफ लोकेशन दिखी, जहाँ पे उनको जो है आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई, और सबको ये मैसेज आया कि दिस इज़ नॉट द टाइम येट एंड गो बैक टू योर बॉडी। ठीक है? और उसके कुछ क्षणों बाद उन्होंने खुद को अपने शरीर के अंदर पाया। ठीक है? तो ये जेनेरिक स्टेजेस हैं जो कि नियर डेथ एक्सपीरियंस के अंदर लोगों को हुई। जो लोग आफ्टर लाइफ में नहीं मानते, सोल में नहीं बिलीव करते थे, रीइंकार्नेशन में नहीं बिलीव करते थे, उन सब ने सिमिलर रिपोर्ट्स जो हैं दी डॉक्टर रेमंड मूडी को, जो उन्होंने अपनी रिसर्च के अंदर अपनी बुक लाइफ आफ्टर लाइफ में लिखी हैं। अब कुछ क्रिटिक्स ऐसे हैं जो कि ये बोल सकते हैं कि ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है, ये बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ अ डाइंग ब्रेन की वजह से जो है ऐसे विजुअल्स इंसान को दिखते हैं, और जब उसकी बॉडी को दोबारा रिसोसिएट कर लिया जाता है या पुनर्जीवित कर दिया जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि हेलोसिनेशंस होती हैं बिकॉज ऑफ द डाइंग ब्रेन केमिकल्स, कि उसको ऐसे विजुअल्स दिखे थे। तो इस क्रिटिसिज्म को काउंटर करने के लिए जो है एक केस स्टडी है, जो कि इस क्रिटिसिज्म को नल एंड वॉइड करती है। और साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज शेयर डेथ एक्सपीरियंस। ये नियर डेथ एक्सपीरियंस की तरह शेयर डेथ एक्सपीरियंस भी डॉक्टर रेमंड मूडी ने ही रिसर्च करके एक टर्मिनोलॉजी दी है। तो क्या होता है शेयर डेथ एक्सपीरियंस, कैसे ये आउट रेज करता है इस चीज़ को कि ये डाइंग ब्रेन के केमिकल विजुअल्स नहीं है, और क्या है वो केस स्टडी जो कि बोलती है कि डाइंग ब्रेन केमिकल्स की वजह से ये विजुअल्स नहीं हो सकते। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो ऑल दीज थिंग्स, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।